शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। केसरी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। गुरुवार को गोबरसही स्थित एक विवाह भवन में श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह में वक्ताओं ने एक स्वर में उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग की। इसमें आए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के आदर्शों पर चलकर ही बिहार का सही मायने में विकास हो सकता है। अपने कार्यकाल में उन्होंने बिहार के विकास की जो लकीर खींची थी उसे कोई छोटा नहीं कर सका। उन्होंने श्री बाबू की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने की। उन्होंने युवा पीढ़ी को श्री बाबू के आदर्शों से प्रेरणा लेने की जरूरत बताई। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता रविंद्र प्रसाद सिंह और धन्यवाद ज्ञापन देवीलाल ने किया। इसमें कई गणमान्य मौजूद रहे। कि जब अपने घर की सीमाओं से बाहर लोग निकलते हैं, जाति के बंधन को तोड़ देते हैं, विकारों से मुक्त हो जाते हैं, तो वो सबके हो जाते हैं। श्री बाबू जाति के बंधन को तोड़कर जमात की चिंता करने लगे, विकारों से मुक्त होकर वो समाज की चिंता करने लगे। और ऐसे व्यक्तित्व के लोग जब सबको अपना समझते हैं तो सब उनको अपना समझने लगा। और यही भाव के कारण बिहार के अंदर एक नया वातावरण का संचार हुआ। आजादी की लड़ाई का शंखनाद महात्मा गांधी जी ने बिहार से किया। इसके पूर्व भी बिहार ज्ञान विज्ञान की भूमि होते हुए राजा राम को भगवान राम बनाने की धरती मां, जगत जननी सीता की भूमि होते हुए, भगवान बुद्ध और महावीर की धरती होते हुए, गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि को हम नमन करते हैं, लेकिन इसके बाद मौन क्यों हो जाते हैं? इसके बाद क्यों बिहार ठहर गई? मैं तो कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर विद्वत जन बैठे हैं। अब बंद हो ये आजादी कैसे मिली ये कहानी कहने का, क्योंकि आजादी कैसे मिली ये किताबों के पन्ने में पूरी तरह से मिल जाता है। हम गुलाम कैसे हुए इसकी चर्चा विद्वत जन करी। हमारी गुलामी कैसे हुई, कई सौ वर्ष हम गुलाम क्यों रहे, कौन कौन सा फैक्टर था, कौन कौन सा कारण था, गुलाम बनाने वाले लोग की कड़ी कौन कौन उस कड़ी में सम्मिलित थे। अब चर्चा यहां से शुरू होगी, क्योंकि ये चर्चा इसलिए आवश्यक है, हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम आजादी के शताब्दी वर्ष की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अगला 25 वर्ष भारत के भाग्य विधाता के रूप में वर्तमान समय काल के अंदर हम आप मौजूद हैं और 2/3 आबादी नौजवानों की खड़ी है चौराहे पर। वो 2/3 आबादी के मन मस्तिष्क में भर दे कि जिन जहरीले नागों ने हमारे समाज को तोड़ा,
जिस मानसिकता के लोगों ने हमारे संस्कृति को तोड़ा और जिन लोगों ने फूल की माला बनने में एक एक फूल हर समाज को संग्रहित करके, जिसको हम पंडित कहते थे, पंडित जाति नहीं, पंडित जो विद्वत जन थे, हर समाज के बुद्धिजीवी थे, प्रबुद्ध लोग थे, उनको अपमानित कलंकित करके पीछे ठेल कर और अपनी सूरत को आगे बढ़ाया। आज उसके कारण हमें गुलामी मिली। सनातन सत्य को जिसने नकारने का काम किया, उसके कारण हम गुलाम हुए। वर्ष के बाद हमारे जिन शहीदों ने अपनी लहू बहाया, बलिदान दिया, अपनी जवानी को गुलाम करने वाले लोगों के सामने में लड़ते लड़ते समाप्त कर दिया। उन शहीदों की आत्माओं को प्रसन्नता तब मिलेगी जब हमारा समाज, हमारा राष्ट्र मजबूती के साथ मां भारती का धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वो मेरा भाई है। उसका कल्याण और उत्थान की भाव मन के अंदर ईमानदारी से, पवित्रता के साथ जब स्वीकार कर लेंगे, तभी उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। समाज के लिए लड़े। पूर्व की वक्ताओं ने बताया कि अपनी जाति से लड़कर जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया, तो दलितों को मां भारती का सबसे छोटा पुत्र के रूप में, प्यारा पुत्र के रूप में मंदिर तक पहुंचाया। वो समाज का सबसे प्रिय लोग है, क्योंकि कुछ लोग तो बदल गए, कुछ लोग अपनी संस्कृति को भूल गए, लेकिन दलित और महादलित के समाज के जो लोग थे, वही मेरी संस्कृति को बचा कर रखा। जन्म से लेकर मुखाग्नि तक वो अपनी संस्कृति को नहीं भूला, अपने कर्तव्य बोध पर ईमानदारी के साथ सनातन को जगा कर बचा कर रखा। हम क्यों भूल गए इस बात को? नफरत की भाव जिसने भी पैदा की है, वो राजनीतिक सत्ता के लिए, धन की लोलुपता के लिए। लेकिन मां भारती के संतान जो संकल्प लिया है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव को लेके चलने वाला व्यक्ति अपने समाज के हर वर्ग के लोगों को हृदय से लगा कर चलता है। और उस व्यक्ति के मन के अंदर का जब उद्गार निकलता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये उसी के मन के भाव से निकल सकता है जो समग्र समाज को अपना मानता है। आज क्या हो रहा है? आप जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप दलित को दलित, महादलित में, पिछड़ा को आजादी पिछड़ा में, अगरा को। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? कौन सा जातीय उन्माद पैदा करके आप सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोगों के हृदय के अंदर आप जगह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास में आपको जगह सम्मान का नहीं देगा। जिन लोगों ने ये खेल खेला है, इतिहास में वो सम्मान नहीं पाया है। और कहा भी तो गया है, छोटे हृदय से बड़ा सपना कभी साकार नहीं होता है। जिनका हृदय छोटा है, वो कभी समाज में सम्मान नहीं प्राप्त किया। में भी हम उन्हीं के धरती से आते हैं। जितनी नहर की शुरुआत हुई श्री बाबू के समय में, बैठे हैं यहाँ वर्तमान और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री। हमने जब एक बार पूछा कि श्री बाबू के रीजन में
श्री बाबू के पीरियड में जितना नहर बना, उसकी चौथाई नहर भी आजादी के बाद क्यों नहीं बना? आप उसी के जीर्णोद्धार में उससे दुगना तिगुना पैसा खर्च करके लूट मचाया। अपनी तिजोरी को तो आपने भरा, लेकिन नहर की सीमाएं क्यों नहीं बढ़ी? किसानों के हर घर के तक जल क्यों नहीं पहुंचा? कोई जवाब नहीं है इनके पास, कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों और अरबों कमाने का सिर्फ एक मनसा है, भ्रष्टाचार और करप्शन। यह सरकार जवाब दे कि श्री बाबू के द्वारा जितना नहर बनाया गया, आपने कितना उस कड़ी को आगे बढ़ाया, कितना इंडस्ट्रीज को आपने आगे बढ़ाया। आज श्री बाबू समाज के लिए चालक बने थे, वो चालाक नहीं बने थे। आपने चालाकी क्या किया? आज मेयर के चुनाव लड़ने वाले भी कई लोग बैठे हैं, नगर शहरी क्षेत्र के लोगों को भी देख रहे हैं। कई लोग नेता प्रतिपक्ष के नाते, विधानमंडल दल के नेता के नाते, दल के लोग भी और दल से बाहर भी मिलने आए कि अनर्थ हो गया। मैं तो पूरा चुनाव में अपनी ताकत झोंक दिया और अंतिम समय में चुनाव रद्द हो गया। हमने कहा, पूछिए उस अहंकार और स्वार्थ की पूर्ति करने वाले को जिसने अपने राजनीतिक हित के लिए एक राजनीतिक सोच कि हम इसके माध्यम से अपनी राजनीति चमकाएंगे और बिहार से देश तक पहुंच जाएंगे। जब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आप ट्रिपल टेस्ट और कमीशन के माध्यम से चुनाव कराइए, कई स्टेट में उसके आधार पर चुनाव हुआ। महाधिवक्ता ने आपको सजेस्ट किया, लेकिन आप उनकी बातों को नहीं माना और आपने अपने जिद और अहंकार में सत्ता बदलते ही आनन फानन में चुनाव की घोषणा कर दिया और अंदर में ट्रिक खेला कि जिससे कोर्ट में एक याचिका डलवाया। कौन है याचिका डालने वाले? सत्ता के समर्थक लोग हैं। आप जानते थे कि चुनाव नहीं होगा, बीजेपी के नाम से रोवेंगे क्या कि पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहता, चुनाव नहीं कराना चाहता। और बीजेपी के जब कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर सत्य को बताया तो परिणाम क्या निकला कि आज कोर्ट में जाके आपको सरेंडर करके वही बात को स्वीकार कर लिए। आपने इन लोगों का जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान करवाए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जातीय उन्माद पैदा करने के लिए, ये काम श्री बाबू नहीं करते थे। श्री बाबू इस तरह की भाव नहीं रखते थे क्योंकि वो मां भारती के सभी संतान को अपना मानते थे, इसीलिए लोग उनको सम्मान से श्री बाबू कहते। शताब्दी जब मनाएंगे तो ये 25 वर्ष हमारे लिए एक बड़ा चुनौती ही नहीं, बड़ा अवसर है। इस अवसर को हम गंवाएंगे नहीं। हमको आपको मिल करके एक वातावरण बनाना है कि समाज के हर लोगों को मिलाकर जो समाज के और राष्ट्र के हित में काम किया है वही मेरा लीडर होगा, वही मेरा अग्रदूत होगा। हम उसी के साथ चलेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।